सीतापुर कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में बेहद कम समय में मुकदमे का निस्तारण करते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के विधि संवाददाता भूपेंद्र दीक्षित जी के पास। तो भूपेंद्र जी बताइए कि कौन सा ये मुकदमा है, किस थाना इलाके से संबंधित है और कितने समय में इस मुकदमे का निस्तारण किया गया है, किस कोर्ट से ये फैसला आया है? जी प्रियांशु जी, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये एक बहुत ही कम समय, महज 2 माह 4 दिन में एडीजे भगीरथ वर्मा विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट कि उनके न्यायालय से एक फैसला आया है जो न्याय के प्रति लोगों की आस्था को बढ़ाता है और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के अंदर निश्चित तौर पर एक भय पैदा करने का काम करेगा। ये निर्णय, ये थाना सदरपुर का एक प्रकरण है जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 140/2025 को है और ये बीएनएस की धारा 65(2), 127(2), 351(2) बीएनएस, 5M/6 पास्को एक्ट और 325 SC/ST एक्ट में एक मुकदमा 2 जुलाई 2025 को दर्ज होता है। उसी दिन की ये 2 जुलाई 2025 की ही घटना है प्रियांशु जी, जिसमें पुलिस 3/9/2025 को चार्जशीट दाखिल करती है और महज 2 माह 4 दिन के अंदर, मैं दोबारा अपने दर्शकों को रिपीट करूंगा ये बात, 7/11/2025 को न्यायालय से फैसला आ जाता है। अभी तक जो एक भ्रांति बनी हुई थी, एक चलन सा चल गया था कि आज घटना घटी है तो 10 साल, 15 साल, 20 साल लेकर के लोग दौड़ते दौड़ते चप्पलें घिस जाती थी और न्याय नहीं मिलता था। तो ये जो फैसले आ रहे हैं और इंडिया के दर्शक लगातार प्रियांशु ये देख रहे हैं कि न्यायालय से, खास तौर पर पास्को न्यायालय से ये आए दिन इस तरीके के फैसले आते हैं कि बहुत स्पीडी ट्रायल करके और न्याय जल्दी जल्दी मिल रहा है ताकि लोगों का न्याय के प्रति भरोसा और ज्यादा बना रहे। हम संक्षेप में अपने दर्शकों को एक घटनाक्रम बताना चाहेंगे कि जिसमें अभियोजन का जो कथन है इस घटनाक्रम में वो ये है कि वादनी मुकदमा जो पीड़िता की मां है उसके द्वारा थाना पर इस आशय की एक तहरीर दी गई कि उसके मायके जहांगीराबाद में वो रहती है और उसका जो मूल पता है वो ग्राम महमूदपुर माफी, थाना मछरेहटा है, जनपद सीतापुर ही है, जिसमें दिनांक 2 जुलाई 2025 को समय लगभग 4 से 5 बजे के बीच वादनी मुकदमा की 6 वर्षीय पुत्री जो कि पीड़िता है बाजार में खेल रही थी। इसी बीच मुकेश गांव का ही एक व्यक्ति है जो इसमें नामजद है, आरोपी है, वो मेरी पुत्री को बहला फुसलाकर घर से ले गया और उसके बाद में उसके साथ गलत काम किया। मेरी पुत्री रोते हुए आई और आप बीती बताई। फिर मैंने डायल 112 पुलिस को सूचना दी। मैं अनुसूचित जाति की हूँ, इस आशय की एक तहरीर प्रियांशु दी जाती है। उसके बाद में वो FIR दर्ज होती है 2 जुलाई 2025 को ही और पुलिस, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, 3/9/2025 को चार्जशीट दाखिल करती है और न्यायालय में सुनवाई शुरू होती है जिसमें कन्विक्शन हुआ है अभियुक्त का, मुकेश गुप्ता का, ये पुत्र सुरेश चंद्र गुप्ता, ये जहांगीराबाद थाना सदरपुर का ही निवासी है। और इसमें हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे BNS 65(2) में 20 वर्ष की कठिन कारावास और 20,000 रुपए के अर्थदंड की सजा न्यायालय ने सुनाई है अभियुक्त को और अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में 2 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा प्रियांशु जी सुनाई गई है। 127(2) में 6 माह का कारावास की सजा सुनाई गई है। 351(2) में 1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई और 325 SC/ST एक्ट में आजीवन कारावास की सजा और 20,000 रुपए के अर्थदंड की सजा साथ में सुनाई गई है। अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में प्रियांशु जी इसमें भी 2 माह का अतिरिक्त कारावास अभियुक्त मुकेश गुप्ता को भुगतना होगा। मैं एक बार फिर ये चीज रिपीट करूंगा कि महज 2 माह में इस तरह के गंभीर जो अपराध
अपराध है पास्को एक्ट का, उसमें न्यायालय के द्वारा सुनवाई पूर्ण करके और आरोपी को दंडित करना, ये न्याय के प्रति जो आम जनमानस है उसके लिए आस्था और पैदा करता है। और निश्चित तौर पर जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं समाज में, जो अपराध और कुकृत्य करने का काम करते हैं, उनके लिए ये एक भय का माहौल पैदा करेगा, जो कि आवश्यक है। प्रियांशु जी बिल्कुल। भूपेंद्र जी, एक अहम जानकारी संक्षेप में जानेंगे। अगर हम कुल अर्थदंड की बात करें तो कितना कुल अर्थदंड जो है मुकेश गुप्ता पर लगाया गया है? आजीवन कारावास की सजा तो उसको सुनाई ही गई है। जी 65(2) BNS में 20,000 का अर्थदंड लगाया गया और 325 SC/ST एक्ट में 20,000 का लगाया गया, तो कुल 40,000 रुपए के अर्थदंड को से दंडित किया गया है आरोपी को। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं न्याय में जो लोगों की आस्था है और वादी और वादिनी की आस्था है, उसको मजबूत करने वाला एक फैसला महज 2 माह 4 दिनों में ये आया है। आपको बता दें कि जुलाई 2025 में मुकदमा दर्ज होता है थाना सदरपुर में, और वहां पर जो है एक 6 वर्षीय नाबालिग मासूम के साथ मुकेश गुप्ता पुत्र सुरेश चंद्र गुप्ता, जो जहांगीराबाद का रहने वाला है, थाना सदरपुर का, उसके द्वारा उसे बहला फुसलाकर उसके साथ गंदा काम किया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है, जिसके बाद 2 जुलाई 2025 को इस मामले में मुकदमा दर्ज होता है और जो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होती है वो 3 सितंबर 2025 को जो है चार्जशीट दाखिल होती है, जिसके बाद ये इस मुकदमे का ट्रायल शुरू होता है। और आपको बता दें कि एडीजे कोर्ट संख्या 14 और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट भागीरथ वर्मा जी की कोर्ट से यह फैसला आया है। महज 2 माह 4 दिनों में फैसला उन्होंने सुनाया है। मुकेश गुप्ता पुत्र सुरेश चंद्र गुप्ता को आजीवन कारावास के साथ ही आपको बताएं कि 40,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उनमें खौफ है कि बेहद कम समय में ऐसे जो मुकदमे हैं उनमें फैसला आ रहा है, और दूसरी तरफ जो लोग हैं उनमें न्याय की उम्मीद अब और ज्यादा जग गई है, क्योंकि अब वो वाला समय नहीं रहा जब एक मुकदमे में 20-20 साल होते थे। तो ये एक नजीर है, ये मुकदमा सीतापुर कोर्ट से आया है, भगीरथ वर्मा जी की कोर्ट से ये फैसला आया है, जिसकी हर ओर चर्चा हो रही है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए भूपेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।